दैट इज x अपॉन x माइनस साइन x अपॉन x करके x x गेट कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये भी x x गेट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट 1/x प्लस साइन x, सेकंड कौन सा 1 माइनस साइन x अपॉन x करके बेटा, वही लैंग्वेज यहाँ सेट कर रहा बेटा, अपने पास में है अवेलेबल करके कर रहे बेटा, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, क्या रखो बेटा सभी, y is equal to cot inverse of x minus sin x upon 1 plus x into sin x करके, क्या खास थी बेटा सर, cot इनवर्स दिखा दो बिंदास, पहले क्या टारगेट है मेरे को, tan में करना है, तो इसको क्या करते हैं रेसिप्रोकल का, जो ऊपर की टर्म थी नीचे करते हैं, जो नीचे की टर्म थी ऊपर कर, इसको रेसिप्रोकल, इसीलिए 1/cot क्या होगा डायरेक्ट tan, ये डायरेक्ट tan लिख दिया, डिवाइड की पहली टर्म क्या होना बेटा मेरे को 1 की, ये दो ही टर्म है, तो डायरेक्ट x से डिवाइड कर दिया, जैसे डिवाइड कर सिंपलीफाई साइड में बता दिया बेटा, तो वो टर्म को बेटा देख लो यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ 1/x प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस 1/x इनटू साइन x, एक टर्म a होगी सर, सेकंड टर्म b होगी, फिर a टर्म से ये बेटा सेकंड b, तो फॉर्मूला बढ़ गया, ये ऑपरेटर फर्स्ट पर भी अप्लाई होगा, सेकंड पर भी अप्लाई होगा, डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ 1/x फिर प्लस tan इनवर्स ऑफ साइन x, एकदम डायरेक्ट इजी फॉर्म में आ गया, क्या करूंगा कि वापस 1/x से डेरिवेटिव निकालने में तकलीफ है, तो वापस इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, डायरेक्ट क्या आएगा y इज इक्वल टू डायरेक्ट x बाय 1 आ गया, तो 1/tan क्या आएगा बेटा cot इनवर्स प्लस tan इनवर्स ऑफ sin x, आसान हो जाती डेरिवेटिव निकालने में बेटा, जितना सिंप्लीफाई करें उतना इजी जाता है बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा x से डायरेक्ट कर सकते बिंदास, dy बाय dx इज इक्वल टू, ऑलरेडी x है बुलाने की जरूरत नहीं है सर, cot इनवर्स डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x है क्या नहीं बुलाना पड़ता, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन x का होल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या आएगा बेटा cos x, आंसर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x, बोलो बेटा समझा नहीं समझा, अब इसमें का एक और करेंगे बेटा, वो भी ले लेते, काय को छोड़ते, इसको भी ले लेते, कौन सा नंबर था ये, थर्ड नंबर फोर्थ, इतने एक लेवल रहती बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x माइनस log of x to the power x square whole divided by log of e to the power x square plus log of x to the power x है सर, cot इनवर्स है, पहले इसको tan बना, बाद में आगे करेंगे इसको, पहले रूल वही रहेगा बेटा, क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ, क्या करें डायरेक्ट, पहले टेक रेसिप्रोकल करो बेटा इसको, log of e to the power x square plus log of x to the power x whole divided by x minus log of x to the power x square tan inverse of x square into log e plus x into log x whole divided by x minus x square into log x, एक लॉगरिथमिक रूल्स है, वो कभी गलती से ना समझे, ऐसा ना हो जाए, ए टू दी पावर यम था, जो पावर में था वो फ्रंट पे आ गया, ये फॉर्मूला साइड में लिख दिया मैंने, गलती ना हो जाए,
और सर log e की वैल्यू अपने पास में 1 हो जाती है, ये भी ख्याल रखना। तो ये टर्म से डिवाइड की पहली टर्म क्या होना, 1 की होना, तो क्या करूंगा सर, डिवाइड बाय x से, बस खत्म। डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस एक्स गेट कैंसल, डायरेक्ट log x अपॉन 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x इंटू log x, खत्म। एक टर्म को a बोल दो, सेकंड टर्म को b बोल दो। ये a हो गया, सेकंड टर्म b हो गया बेटा, ये a हो गया, ये सेकंड टर्म b, खत्म। डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ log x, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या से बेटा, x dy बाय dx है। tan इनवर्स x टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x है, ds गेट कैंसल, प्लस इसको क्या रीड करेंगे बेटा, x है क्या, नहीं बुलाना पड़ता, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x है। बोलो बेटा, समझा नहीं समझा? चलो एक काम होगा, अपना tan इनवर्स के लगभग पूरे 99% क्वेश्चन हो गए। एक्सरसाइज नंबर बेटा मैं कब बता दूंगा, वो एक्सरसाइज तुम वहां पर अभी सॉल्व कर लेना, वो भी रफ बुक अपनी सेपरेट बुक में ना, टेक्स्ट बुक की जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अलग है बेटा। और अगर एक ख्याल रखना बेटा, थोड़े से tan साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के दो एग्जांपल रह गए, तो वो भी ले लेते इसको बीच, यानी पूरा टॉपिक एंड हो जाता बेटा। फाइंड dy बाय dx इफ, पहला क्वेश्चन बेटा, y is equal to sin inverse of 3 sin x plus 4 cos x अपॉन 5 है। बेटा एक कैसा साइन इनवर्स ऑफ द बैक का है ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक में, इसको रिड्यूस काय में करना है बेटा, साइन के टोटल फॉर्मूले काउंटिंग करते हैं अपन। अब एक बार रिपीट वापस से, साइन टू थीटा के दो है, दैट्स पहला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेकंड कौन सा है बेटा, दैट्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर बाद में साइन थीटा का एक है, 3 साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब थीटा होगा। फिर बाद में इसके आगे हो गए, फिर कौन सा है सर, हाँ और एक है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए मान साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला रह गया था बेटा, इसकी भी एंट्री हो गया। अब देखा तो अपने पास में साइन ए, तो यहां पर साइन एक्स है, यहां पर बेटा कॉस ए है, तो यहां पर कॉस एक्स है, एक जगह तेरे पास में एक्स लग गया, ठीक है। साइन ऑफ एक्स प्लस बी, डायरेक्ट टर्म साइन एक्स इंटू कॉस बी प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बी। ये टर्म को पुटिंग करना पड़ेगा अपने को बेटा, एक तरफ साइन एक्स है, दूसरी तरफ बेटा कॉस एक्स है, बट बाकायदा मैंने पूरा बेटा साइड में लिख के बता दिया कैसे जा रहा है अपन। साइन इनवर्स ऑफ डायरेक्ट साइन एक्स इंटू 3/5 प्लस कॉस एक्स इंटू 4/5। क्या करूंगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट पुट 3/5 क्या अपने पास में कॉस बी, डायरेक्ट 4/5 कितना है बेटा साइन बी। सर दो बी के एंगल आ जाए तो बेस्ट उसको टैन में कन्वर्ट कर दो, एक एंगल हो ना, टैन बी क्या होता है बेटा साइन बी अपॉन कॉस बी,
साइन बी की वैल्यू 4/5, कॉस बी की वैल्यू बेटा 3/5। 5 गेट कैंसल, सिंपल कितना होगा अपने पास में 4/3 होगा। तो डायरेक्ट बी की वैल्यू कितने आगे अपने पास में tan इनवर्स ऑफ 4/3। ये डायरेक्ट अपने पास में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हो, ख्याल रखना बेटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x इंटू कॉस b प्लस कॉस x इंटू साइन b। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा, देखो नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, इतना ख्याल रखना, इतने हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस बी, साइन इनवर्स साइन गेट कैंसल, सिंपल क्या आएगा बेटा x प्लस बी। तो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, x प्लस बी कितना है tan इनवर्स ऑफ 4/3 आ गया इजी फॉर्म में। डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा x से, dy बाय dx है। सर इसमें x की डेरिवेटिव कितने आते 1, सर सेकंड इसमें x है ही नहीं, मतलब 0। तो आंसर इज 1। थोड़ा बहुत समझा बेटा, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। अभी सेकंड लूंगा तो परफेक्ट हो जाएगा बेटा इसमें, सेकंड लूंगा तो 100% परफेक्ट हो जाएगा बेटा। सेकंड एग्जांपल, y is equal to sin inverse of a cos x minus b sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर मिडल साइन माइनस है तो अपने पास फॉर्मूला अवेलेबल है सर, कौन सा? साइन ऑफ a माइनस बी का, दोनों तरफ से दिख रहे हैं, एक तरफ साइन एक तरफ से कॉस, तो बोले डायरेक्ट करो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। b क्या, दैट्स x क्या अपने पास में, b क्या x है, b क्या है बेटा x है, b क्या है बेटा x है। ये होगा तुम्हारे पास में फॉर्मेट 1 2। cos x भी है sin x भी है, देख लो cos x भी है sin x भी है, जमगा सर। डिवाइड सेपरेट कर लो, साइन इनवर्स ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू cos x माइनस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन x। डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या पुट करेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूं। एक कौन सा है साइन ए सब्स्टिट्यूशन होगा, और सेकंड कौन सा बेटा कॉस ए सब्स्टिट्यूशन होगा। पहले साइन ए को पुट करूंगा, पुट a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए। सेकंड b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा कॉस ए। दो एंगल निकलेंगे, ए का कितना एंगल, ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। तो अपने को तो ए के एंगल में बनाना है, तो साइन ए कॉस ए दोनों सेम दिख रहे थे एंगल, तो टैन बन जाता आराम से, दैट्स अ टैन ए। डायरेक्ट साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए की वैल्यू की दैट इज ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स अ बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट ये टर्म गेट कैंसल, आगे डायरेक्ट ए बाय बी होगा। ये आ गया tan ए, डायरेक्ट ए इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए बाय बी, वैल्यू बराबर पुट अप कर दो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या अपने पास में पहले साइन ए है इंटू कॉस एक्स है,
फिर माइनस कॉस ए है इंटू साइन एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट साइन ऑफ ए माइनस एक्स, साइन व साइन गेट कैंसल, ए माइनस एक्स, ए की वैल्यू कितनी बेटा, tan इनवर्स ऑफ ए बाय बी माइनस एक्स। बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, टेंशन लेना मत, टेंशन लेना मत, सभी बच्चे बोल रहा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या से बेटा, एक्स से, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, सर पहले टर्म में x की टर्म ही नहीं है तो मतलब 0, माइनस एक्स की रेट कितना था 1, दैट्स अ -1। बोलो बेटा समझा नहीं समझा।